इन चार क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लो। इन चार क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लो। आई होप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। सब लोग सॉल्व करें। ये क्या दिया हुआ है? दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। इन्फॉर्मेशन क्या दी है? ABCDEF आर द ओनली 6 प्रोडक्ट सोल्ड बाय अ डीलर। एक डीलर है, दुकानदार है, वो 6 प्रोडक्ट्स बेचता है ABCDEF। दो पाई चार्ट गिवन है। पहला पाई चार्ट क्या बता रहा है? प्रोडक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय हिम। ये प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है, प्रॉफिट। तो जैसे कि एक ही प्रॉफिट, मतलब जो प्रोडक्ट ए है उस पे प्रॉफिट 15% है टोटल का। मतलब अगर टोटल प्रॉफिट 100 रुपए होती, मतलब 6 के 6 प्रोडक्ट मिला के उसका प्रॉफिट अगर 100 रुपए का होता फॉर एग्जाम्पल, तो प्रोडक्ट ए पे प्रॉफिट होता 15 रुपीज का, प्रोडक्ट बी पे होता 15 रुपीज का, प्रोडक्ट सी पे होता 18 रुपीज का, एंड सो ऑन। और पाई चार्ट 2 क्या बता रहा है? टोटल सेल्स टर्नओवर, टोटल सेल्स। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे बताया गया है? प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स टर्नओवर। तो प्रॉफिट परसेंट को कैसे डिफाइन करा गया है? प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखते हैं। तो इसको हटा देते हैं, ये फॉर्मूला मैं लिख लिया है, क्वेश्चन के हिसाब से काम होगा। पहला क्वेश्चन, इफ द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन प्रोडक्ट ए इज 33.33%, पर्टिकुलरली ए प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 33.33% है, तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होना चाहिए? देखो एक बात बताओ, जब आंसर मैंने कई बार बताया परसेंटेज में पूछा गया है, तुम कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो। देखो, मान लेते हैं आसान करने के लिए, बिल्कुल आसान करने के लिए, ये ओरल क्वेश्चन, बल्कि ये 100 है, टोटल 100 है, तो ए का प्रॉफिट 15 रुपीज का होगा। अब ए का प्रॉफिट 33% है, तो यानी ए की जो सेल होगी वो 45 हो जाएगी। ए की सेल 45 हो जाएगी, 33% का मतलब 1/3, यानी जो ए की प्रॉफिट है 15 रुपीज की, वो 1/3 है ए की अपनी सेल की। प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100, तो यानी 15 किसका 1/3 है? तो लॉजिकली सोचो 45 का, यानी कि ए की जो सेल है वो 45 है, और ए की सेल परसेंटेज में टोटल का 18% है। तो 18% की वैल्यू अगर 45 है, तो 1% की वैल्यू 2.5 हो गई। 18 का डबल 36, और 18 का हाफ 9, तो 36 प्लस 9 दैट इज 18 का 2.5 टाइम्स 45। तो 100% की वैल्यू 250 हो गई, यानी कि ये टोटल 250 हो गया। तो टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? ये टोटल उसका प्रॉफिट 100 रुपए का, किस बेस पे? 250 के बेस पे, टोटल सेल इन 200। आंसर इज 40%। आंसर इज 40%। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया है 40%। अगला, फॉर विच प्रोडक्ट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, वो बात प्रॉफिट परसेंटेज की हो रही है। एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, हमें बात करनी है प्रॉफिट परसेंटेज की। किस प्रोडक्ट के लिए वो लीस्ट है? प्रॉफिट परसेंटेज है क्या? प्रॉफिट अपॉन सेल। तो अगर, ध्यान से सुनना, मैं एक चीज बताने की कोशिश करूँ, मान लो अगर टोटल ये एक्स होता या कुछ भी मान लो टोटल ये वाई होता, तो एक्चुअल में ए का प्रॉफिट कितना होता? 15% ऑफ एक्स प्रॉफिट, प्रॉफिट ए का, और ए की सेल होती 18% ऑफ वाई। तो ए का अपना प्रॉफिट परसेंट, ए का खुद का प्रॉफिट परसेंट जो होता, वो दिस अपॉन दिस होता। तो यार ये एक्स अपॉन वाई तो सब में आएगा। ऐसा अगर तुम बी के लिए निकालोगे, तो बी होगा 15% ऑफ एक्स अपॉन 20% ऑफ वाई। तो एक्स अपॉन वाई तो सब में आएगा, उसको हटाओ, जो चीज दिक्कत करे उसको हटाओ। या अभी हटाओ, यानी कि ये बस तुम केवल रेशियो ले, इसका रेशियो पहले वाली वैल्यू का दूसरी वाली वैल्यू, यानी ए के लिए हो गया 15/18, बी के लिए हो गया 15/20, सी के लिए हो गया 18/15। अब देखो ध्यान से सुनना, जिस, जैसे 15/18, अगर मैं केवल ए की बात करूं, ए के लिए रेशियो 15/18 है, ये 1 से कम है। लेकिन सी के लिए रेशियो 18/15 है, वो 1 से ज्यादा है। तो वो तो मैं देखूंगा ही नहीं ना, क्योंकि मेरे को तो लीस्ट चाहिए। तो मैं सी तो देखूंगा ही नहीं। मैं ऐसे ही ई देखूंगा नहीं, ई जो है वो 12/10 है, 1 से बड़ा है।
एफ में देखूंगा नहीं, एफ 20/12 है, 1 से बड़ा है। तो ए हो गया 15/18, बी हो गया है 15/20, और डी हो गया है 20/25। इसमें लीस्ट बी है, क्योंकि ये 15/18 हो गया 5/6। 5/6 की वैल्यू होती है 83.33%। बी हो गया 3/4, 15/20 इज 3/4, दैट इज 75%। डी इज 20/25, 4/5, दैट इज 80%। तो लीस्ट इज बी। तो लीस्ट किसके लिए आ गया? प्रोडक्ट बी के लिए। तो मैं केवल बस फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, मतलब वैल्यू गिवन इन फर्स्ट पाई चार्ट अपॉन वैल्यू गिवन इन सेकंड पाई चार्ट, उसका बस रेशियो लेना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 40%, इसका आंसर होगा प्रोडक्ट बी। अगला देखो, इफ द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज इज 40%, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज है 40%, तो प्रॉफिट परसेंटेज प्रोडक्ट डी पे क्या होगा? यार कितना सिंपल सी बात है, देखो जरा। ओवरऑल 40% है, इसका मतलब अगर ये 100 होता तो ये 40 होता। ओवरऑल 40% का मतलब ये है। तो डी कितना होता? 20% ऑफ 40, दैट इज 8। और ये कितना होता? डी 25% ऑफ 100, दैट इज 25। तो अब डी का प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? 8/25 मल्टीप्लाइड बाय 100। देखते ही आंसर 32%। देखते ही आंसर 32%। अगला क्वेश्चन नंबर 8, फॉर हाउ मेनी ऑफ द सिक्स प्रोडक्ट इज द प्रॉफिट परसेंटेज मोर देन द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज? ध्यान से सुनना, कितने प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके लिए प्रॉफिट परसेंटेज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज से ज्यादा है? ध्यान से सुनना। अगर मैं ओवरऑल ये मान लूँ 100 फॉर एग्जांपल, और ये भी मान लूँ 100, तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज ओवरऑल 100% हो गया। 100% कैसे हो गया? ये वाला 100, ये प्रॉफिट वाला 100 अपॉन सेल्स वाला 100 इंटू 100, 100/100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 100% हो गया। तब कितने प्रोडक्ट ऐसे हैं, कितने प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका इंडिविजुअली प्रॉफिट परसेंट 100% से ज्यादा है, जिनका रेशियो 1 से बड़ा होगा? क्योंकि अगर ये 100 है तो ये 18 हो गया, और ये 15 हो गया। तो पर्टिकुलरली इंडिविजुअली सी के लिए, सी का प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? 18/15 इंटू 100। वो 100% से बड़ा हो गया, क्योंकि 18 15 से बड़ा है, 18/15 का रेशियो 1 से बड़ा आएगा। तो केवल ये चेक करना है किसका रेशियो 1 से बड़ा है। यानी कि ये सी चलेगा, ई चलेगा, एफ चलेगा, सी ई एफ। क्योंकि ए बी और डी में जो रेशियो आएगा वो 1 से छोटा आएगा। तो अब जरूरी नहीं कि तुम यहाँ 100 मानो, तुम कुछ भी मान लो, उसके करस्पॉन्डिंग फिर रेशियो चेक होगा। लेकिन मानना है तो ऐसा मानो जो क्वेश्चन को आसान बना दे। तो देखते ही ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो बस इसका आंसर आएगा थ्री थ्री प्रोडक्ट्स। वो प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे ये पूछा जाए तब भी बता देंगे। वो होंगे सी ई एंड एफ। वो प्रोडक्ट होंगे सी ई एंड एफ। करेक्ट आंसर इज सी बी ए सी। इसका करेक्ट आंसर आएगा सी बी ए सी।